यह उस समय की बात है जब दुनिया बनी ही थी। पहाड़ बढ़ रहे थे, नदियों ने बहना शुरू ही किया था और मैदान ओस से ढके हुए थे। एक दिन दुनिया बनाने वाले ने उन सबको बुलाया जो सुन सकते थे और उन सबसे कहा, सुनो, जो अब मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम लोगों को तुम्हारी पसंद की आवाज़ देना चाहता हूँ, ताकि जब तुम लोग काम कर रहे हो और इधर उधर घूम रहे हो तो तुम लोग आपस में बोल सको, बात कर सको। सब पहाड़ दुनिया बनाने वाले के सबसे पास थे, जहाँ वह आसमान में रहता था। सो जब दुनिया बनाने वाला धरती पर आया तो पहाड़ों की चोटियों के साथ साथ बहुत जोर की आवाज़ करता आया। पहाड़ों को वह आवाज़ बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उन्हीं बादलों की सी गरज की आवाज़ में बोलना निश्चय कर लिया। इसीलिए आज पहाड़ जब हिलते हैं और धरती कांपती है तो हम उसी गरज की आवाज़ सुनते हैं। हवा भी बहुत ज़ोर से बोलना चाहती थी, पर वह ज़ोर से बोलने की आवाज़ तो पहाड़ों ने ले ली थी। तो हवा ने जब दुनिया बनाने वाले की सीटी की और झुनझुने की आवाज़ सुनी तो हवा ने वे आवाज़ नकल कर ली। नदी को दुनिया बनाने वाले की उंगलियों की हार्प पर संगीत बजाने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसने वह संगीतमय आवाज़ अपने बुलबुले उठने की आवाज़ में नकल करके मिला दी। पेड़ों को दुनिया बनाने वाले की पोशाक की बाहों के हिलने की सरसराहट की आवाज़ अच्छी लगी तो उन्होंने उसकी वह आवाज़ ले ली। चिड़ियाओं ने दुनिया बनाने वाले की बांसुरी और गाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने उसकी वह आवाज़ें ले ली। कुछ चिड़िया जो गाने में अच्छी नहीं थी, उनसे जितना अच्छा हो सकता था वे चीखने या काँव काँव करने या फिर हू हू करने लगी। जो जीव जमीन पर रहते थे उन्होंने दूसरे किस्म की आवाज़ें बनाने सीख ली। कोई भौंकता था तो कोई म्याऊं म्याऊं बोलता था, कोई फुसफुसाता था तो कोई गुर्राता था, कोई बा बोलता था तो कोई कुहू कुहू कहता, कोई चिल्लाता था तो कोई गुनगुनाता था। मतलब यह है कि सबने अपनी अपनी पसंद की आवाज़ें बना ली। इन सब में आदमी सबसे ज़्यादा होशियार निकला। वह इन सारी आवाज़ों को मिलाकर बोल सकता था। वह न केवल जानवरों की आवाज़ों की नकल भी कर सकता था, बल्कि वह अपनी अलग से भी आवाज़ बना सकता था। आदमी ने इसे बात करने का नाम दिया। वह सोचता था कि केवल वह ही बात कर सकता है, पर वह भूल गया था कि जानवर उसकी तरह से तो बात नहीं कर सकते थे, पर उनका बात करने का भी अपना तरीका है। दुनिया बनाने वाला सबको आवाज़ देकर बहुत खुश था, पर समुद्र के जीव आवाज़ नहीं पा सके क्योंकि सारी किस्म की मछलियाँ पानी के अंदर थी। इसलिए उनको यही पता नहीं चल सका कि उनके ऊपर धरती और आसमान में क्या हो रहा है। उन्होंने पहाड़ों को गिरते हुए देखा और उनके हिलने को महसूस किया। उन्होंने हवा को तेज भागते हुए देखा। वे उसकी सीटी की और झुंझुने की आवाज़ नहीं सुन पाई। उन्होंने चिड़ियों को और दूसरे जानवरों को अपना मुंह खोलते और बंद करते हुए देखा, तो पर उनकी चहचहाट और गाना और वे आपस में क्या कह सुन रहे हैं यह नहीं सुन पाई। वे अपना सिर पानी के ऊपर निकाल कर सुन सकती थी और यह जान सकती थी कि बाहर क्या हो रहा है, पर वह सब डरी हुई थी। इसलिए वह पानी के अंदर ही रही और बस अपने मुंह को खोलती और बंद करती रही, पर बोलना नहीं सीख सकी। इसी वजह से मछली बात नहीं कर सकती। पर अगर तुम देखो तो कई बार उड़ती हुई मछलियाँ हवा में उछलती हैं और नाव में बैठे लोगों की बातें सुनने की कोशिश जरूर करती है, पर वे खुद कोई बात नहीं कर सकती हैं।